Hello students, this is our science class and we are doing physics second chapter that is force and laws of motion। इसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है। फोर्स के साथ ही हमने मोमेंटम के बारे में भी पढ़ा था एंड इनर्शिया के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, आज हम न्यूटन के लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे हमने इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा वो ना तो मोशन में आएगा अगर वो रेस्ट पे है पहले, और अगर पहले मोशन में है तो वो रेस्ट पे नहीं आएगा, रेस्ट पे है तो मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। डेफिनेशन क्या है इसकी, एवरी बॉडी continues to be in state of rest or of uniform motion unless and until any external unbalanced force is applied on it। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने में कंटिन्यू रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। देखिए, अगर उस पर स्पीड भी बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ यूनिफॉर्म मोशन की बात हुई है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, और ये कब होता है, जब स्पीड हमारी मेंटेन वही रहती है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की बात हुई है। यहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स की बात क्यों हुई है, क्योंकि हमने जब कल किया था तो हमने अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ा था कि ये अलमीरा है। ठीक है, इसको इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो ये इधर को मूव करेगी, लेकिन इक्वल अमाउंट में अगर उतना ही फोर्स इस तरफ से भी लग रहा है तो इसकी शेप चेंज हो सकती है, लेकिन ये मूव नहीं करेगी क्योंकि एक दूसरे को ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर देंगे। ये होती है बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स कब होगा, जब ये वाला या इनमें से कोई भी एक फोर्स कम होगा, तो जो फोर्स ज़्यादा है उसकी डायरेक्शन में ये अलमीरा मूव कर जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स की बात हुई है, क्योंकि अगर बैलेंस फोर्स उस पर काम करेंगे, एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, तो वो तो वही सिर्फ पोजीशन वही रहेगी ना। इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब एक तरफ से ही उस पर फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से लग रहा है तो एक फोर्स का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड मैं आपको बाद में बताती हूँ। थर्ड लॉ है क्या है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो काम कर रहा है तो उसको उतना ही वापस, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर यहाँ पे कोई फोर्स ऑब्जेक्ट ए है, लाइक मैं अगर अर्थ पे खड़ी हूँ, ठीक है, मैं अर्थ पे खड़ी हूँ तो मेरे वेट से अर्थ पे एक फोर्स लग रहा है ना, उतना ही फोर्स अर्थ से मेरी तरफ भी लग रहा है। ठीक है, वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लाइक मैं एक दीवार को धक्का लगाती हूँ तो क्या होगा, जब वो फोर्स मैं बढ़ाऊँगी उतना ही फोर्स मेरे को दीवार वाली साइड से फील होता है कि वो मुझ पे लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, या जितना वेट होगा उतना ही वो होगा। जब हम रॉकेट को छोड़ते हैं, लॉन्च करते हैं, तो वो बहुत सारा यहाँ से एग्जॉस्ट होता है ना, वो जितना प्रेशर एयर में लगाता है, एयर उतना ही प्रेशर उस पर लगाती है और वो फुल स्पीड से आगे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में सेकंड लॉ बताती हूँ मैं।